इस लेक्चर में हम क्या करते हैं ना, एक बार फिर से तीनों वेलोसिटीज जो हमने फाइंड करी हैं हम उनका एक्सप्रेशन लिखते हैं। अल्फा जो कि हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, इसका एक्सप्रेशन हमारे पास आया 2RT/m अंडर द रूट। उसके बाद सेकेंड वेलोसिटी हमने करी एवरेज वेलोसिटी, उसका एक्सप्रेशन आया हमारे पास 8RT/πm अंडर द रूट। एंड द लास्ट में जो हमने करी वो थी हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि u, उसका एक्सप्रेशन हमारे पास आया 3RT/m अंडर द रूट। अब देखिए, अगर हम जैसे हम पहले ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमारा स्पीड का कर्व है, हमारी इस तरफ एक्स एक्सिस पे स्पीड है और प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी वाई एक्सिस पे है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें जब हमने सबसे पहला एक्सप्रेशन ड्राइव किया था तो हमारे पास जो अल्फा थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो थी हमारे पास इस पीक पे आ रही थी। अब उसके बाद जो हमने एवरेज वेलोसिटी करी या यू करी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऑब्वियसली ये पीक पे तो नहीं आएगी। अब हो सकता है वो लेफ्ट साइड पे आए या राइट साइड पे आए या दोनों लेफ्ट साइड पे आए या दोनों राइट साइड पे, या हो सकता है कि एक जो है वो पीक के लेफ्ट साइड पे है या दूसरी जो है वो राइट साइड पे हो। तो हम लोग अब इस लेक्चर में क्या करेंगे, इन तीनों वेलोसिटीज का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे जो हमारी वैल्यू आई है कि वो ग्राफ के कौन सी साइड पे वैल्यूज जो है वो जाने वाली है वेलोसिटीज की। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम अगर हम इस इक्वेशन को नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 दो इक्वेशंस को लेके आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहली है अल्फा की, तो अल्फा को लेके अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, बाकी देखिए यहाँ पे 2/3 बच रहा है हमारे पास, RT/m वो सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है √2/3 हो रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 2/3 अंडर द रूट मल्टीप्लाइड बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अगर इसको आप डेसिमल में भी चेंज करना चाहो तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.816 आ जाती है। ठीक, एक एक्सप्रेशन ये हो गया हमारे पास। अब जो सेकंड है, अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को, यानी कि हमारी एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करते हैं तब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है वो देखते हैं हम। ऐसे ही हम डिवाइड कर देते हैं इसको v को और u को, हमारे पास आएगा। अब देखो यहाँ पे RT/m तो कैंसिल हो रहा है, हमारे पास जो नीचे वैल्यू बच रही है वो 3π बच रही है और ऊपर बच रही है 8/3π अंडर द रूट, ये वैल्यू बच रही है। इसको वैसे ही हमने जैसे इसमें रीअरेंज किया था तो हम क्या करते हैं, इसको v इज इक्वल टू 8/3π अंडर द रूट u। इसी तरह से इसी वैल्यू को हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.921 ऑफ u। ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, फिर से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ मैं आपको कि हमारी जो फर्स्ट कंपैरिजन है वो है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में, यानी कि कंपेयरिंग 1 एंड 3। किस किस का कंपैरिजन है, 1 एंड 3 का। फिर सेकंड हमने क्या ले लिया, एवरेज वेलोसिटी का और रूट मीन स्क्वायर का, इन दोनों का कंपैरिजन ले लिया, यानी कि हमारे पास 2 एंड 3 इक्वेशन का कंपैरिजन है। इन दोनों के कंपैरिजन से ही हमारे पास दो वैल्यूज जो है वो आ गई हैं। अब इनको हम क्या करते हैं आपस में, देखो ये जो हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं इनसे हमें ये तो चीज पता चल गई है कि अगर हम कंपेयर करें कि जो अल्फा है विच इज ग्रेटर देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कितना ग्रेटर है, इतने इतने पॉइंट्स ग्रेटर है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज आल्सो ग्रेटर देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कितना बड़ा है उससे, इतने पॉइंट्स जो है वो उससे बड़ा है। ठीक है, यहाँ से हमें यहीं से कंपैरिजन वैसे पता चल रहा है हमें कि अल्फा जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके बाद हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का की वैल्यू आ रही है, उसके बाद हमारे पास लास्ट में रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी आ रही है। तो इस चीज को और क्लियर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों का आपस में रेशो ले लेते हैं, यानी कि अल्फा इज टू v इज टू u, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब हम इन तीनों की वैल्यू, चाहे आप इस फॉर्म में बोलो चाहे आप इस फॉर्म में बोलो, किसी भी फॉर्म में बोलो अगर आप, तो पुट करोगे, जैसे हम यहीं से ले लेते हैं, इसी फॉर्म से हम पुट कर लेते हैं, तो अल्फा इज योर 2RT/m, इसका रेशो हो गया 8RT/m और इसका रेशो हो गया आगे 3RT/m।
इन तीनों को जब आप आपस में रेशियो लोगे तो सब चीजें इसमें RT/m जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रेशियो बच रहा है वो 2√8/√3 इसका हमारे पास रिलेशन बच रहा है। ठीक है कि नहीं। इसको अगर हम वैल्यू को पॉइंट्स में चेंज कर लेते हैं तो √2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.414 इज टू 8/i को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.595। उसी तरह से हमारे पास थर्ड की जो वैल्यू है वो आ रही है 1.732। ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं, हम क्या करते हैं कि जो हमारा अल्फा है इसकी वैल्यू को 1 कर लेते हैं, हम इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं 1.414 से। तो हम अगर हम इसके साथ डिवाइड करेंगे 1.414 से तो हमारे पास यही वाला रेशियो जो चल रहा है अल्फा इज टू वी इज टू यू क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 इज टू, इसको दोबारा से अगर हम डिवाइड करते हैं ना 1.595 को 1.414 से तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है 1.128। इसी तरह से इसको भी 1.732 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1.414 से तो हमारे पास वैल्यू बचती है 1.224। अब यहाँ पे देखो आपकी वैल्यू आ रही है, इट मीन्स कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की अगर वैल्यू आपके पास 1 है तो ये स्पीड की वैल्यू है ना, ये वेलोसिटी की वैल्यू है, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो 1.128 है और रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1.224 है। तो इसका मतलब वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसे आएगा, एक्चुअली में इस तरह से ग्राफ आया, स्पीड इधर हो गई हमारी, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, और रूट मीन स्क्वायर जो है वो सॉरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है हमारी 1 है, यानी कि वो तो पीक पे ही रहेगी, अल्फा इज 1। उसके बाद वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, इधर स्पीड 0 है, स्पीड इधर इंक्रीज हो रही है, तो 1.128 मतलब कि स्पीड की वैल्यू और बढ़ गई। अगर ये स्पीड की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है तो 1.128 जो होगी वो वैल्यू किसकी होगी, आपकी एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है। उसी तरह से आगे स्पीड और बढ़ी तो वैल्यू आ गई हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, तो वो हमारी वैल्यू आ गई। सपोज ये अगर 1 है, ये 1.128 है, और लास्ट में हमारे पास वैल्यू जो बचती है 1.224 है, तो वो वैल्यू इससे और आगे आएगी। सपोज ये वैल्यू है हमारी, वो है u विच इज 1.224। ठीक है। आई होप आपको ये सारी डेरिवेशन, इनका कंपैरिजन, आपस में रिलेशनशिप और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी समझ आई होगी। इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो रख सकते हैं।